Jesus name, Father, Lord, we surrender ourselves. यीशु नाम में हम खुद को सरेंडर करते हैं, खुद को खाली करते हैं, अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं। बाप जी आज तेरा कलाम जब हमारे कानों में जाए तो प्यारे खुदा बाप, हमारे वो सारे बंधन टूटे यीशु नाम से। बाप जी जो हम पढ़ें सीखें, हम रुजू लाएं यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप, ताकि हम आजाद हो यीशु नाम से, हम गुनाहों से आजाद हो बाप जी, यीशु नाम से आमीन। की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18, अ क्विक रिकैप। यहाँ पर शागिर्दों का सवाल है अपने टीचर से, अपने मास्टर से, यीशु से, हु इज द ग्रेटेस्ट, के सबसे बड़ा कौन है आसमान की बादशाही में, सबसे बड़ा कौन है। दिस वॉज द क्वेश्चन। वर्स 6 से हम पढ़ते हैं कि गुनाह करने की आजमाइश। गुनाह कौन सा, कि अगर कोई उन छोटों में से भी जो ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसकी सजा क्या है। उसके लिए बेहतर है कि वो बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। आमीन। वर्स 10 से हम पढ़ते हैं द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप, खोई हुई भेड़ की तमशील। वर्स 15 से द डीलिंग विद द सिनिंग ब्रदर, अगर कोई हमारा भाई हमारे खिलाफ गुनाह करे तो हमें उस सिचुएशन को किस तरह कलाम में रहते हुए मसीह ने जिस तरह हमें सिखाया है, हमें उसे कैसे डील करना है ऐसी सिचुएशन को। वर्स 18 में यीशु हमें बताते हैं कि जो कुछ हम जमीन पे बांधेंगे वो आसमान पे बंधेगा, और जो कुछ हम जमीन पे खोलेंगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। और फिर कि हम जब इत्तेफाक में दुआ करें तो क्या होगा, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। एंड नाउ वी आर स्टडिंग वर्स 21 ऑनवर्ड्स, और ये पैराबल है द पैराबल ऑफ द अनफॉरगिविंग सर्वेंट, माफ ना करने वाले नौकर की तमशील। ईमन। 21, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं, क्या 7 बार तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। 23, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. Amen. 21 में हम पतरस को अपने उस्ताद से सवाल करता हुआ देखते हैं कि ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं, क्या 7 बार तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। अगर हम इस बात को समझे तो इसका मतलब हम इस तरह भी ले सकते हैं कि एज मच एज यू कैन, डू नॉट काउंट। 7 दफा काउंट नहीं करो, 70 दफा काउंट नहीं करो, एज मच एज यू कैन, 7 दफा के 70 बार तक। अब ये नहीं कि 490 हो जाए तो हम अटक जाएं कि यीशु ने हमें इतना ही कहा था, क्योंकि इसके बाद जो हम तमसील पढ़ेंगे हमें समझ आएगी कि यीशु क्या कहना चाह रहे हैं। यीशु क्या कहना चाह रहे हैं। बात गुनाह की हो रही है, गुनाह और फॉरगिवनेस की हो रही है कि खुदा की किंगडम। अब यीशु पैराबल में बात करते थे क्योंकि वो भेद की बातें जितनी थी तमसील में करते थे, पैराबल में करते थे। अब वो एक आसमान के भेद की बात हमें बताने जा रहे हैं जो उस वक्त उनके शागिर्दों को बताई गई। आज हम जो शागिर्द हैं, आज हम जो सुन रहे हैं, आज कलाम हमारे लिए। इन दिस पैराबल जीसस टेल्स अस हाउ द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स, किस तरह गुनाह और माफी जो है किस तरह काम करता है, किस तरह गुनाह जो है एक कर्जा है। गुनाह इज सीम लाइक अ डेप्ट, एक कर्जे की तरह होता है। गुनाह क्या है, कर्जे की तरह होता है। जैसे कि हम खुदा के कर्जदार हैं, हमारे गुनाह जो हैं वो जितने ज्यादा हैं हम उतने खुदा के कर्जदार हैं। अब जब इतना कर्जा हो गया है तो हम पे कैसे करें इतने कर्जे को। इस वजह से हम बेटे के उस सलीब के नीचे आ जाते हैं, बेटे के सलीब के नीचे आ जाते हैं जो हमारे गुनाहों को धो देती है। मगर उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है,
जब उसका लहू हमें धो देता है, तो अब जब हम कलाम पढ़ रहे हैं, अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें किस तरह अपने कर्जदारों को माफ करना है ताकि हमारे कर्ज माफ किए जाएं। आमीन। और यहां पर अगर हम वर्स 23 में देखें तो पस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। अब यहां पे बादशाह और नौकरों की बात हो रही है। दैट मीन्स वो जो किंगडम में काम करते हैं, वो जो उस बादशाहत में काम करते हैं, मतलब वो जो उसके मजदूर हैं, मतलब वो जो खुदा को जानते हैं, मतलब वो जो कि कलाम को पढ़ते हैं, ये उनकी बात हो रही है। क्योंकि जो पढ़ते नहीं वो जानते नहीं, उनको मालूम भी नहीं कि कलाम में लिखा क्या है। और अगर उनसे सवाल किया जाएगा तो उनके पास जवाब है कि हम जानते नहीं, हमने कलाम पढ़ा ही नहीं। मगर हिसाब किसको देना पड़ेगा? जो सुन रहे हैं, जो अपने आप को मसीही कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम खुद को मसीह कह रहे हैं तो मसीह ने कुछ सिखाया है। अगर उसने सिखाया है तो हम उस पे चल नहीं रहे तो हम मसीही नहीं हैं। आमीन। और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। आमीन। अब जब बादशाह ने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा तो वो नौकर जो कर्जदार था, जिसका हिसाब बनता था, वो उसके सामने पेश किया गया, वो उसके सामने हाजिर किया गया जिस पर 10,000 तोड़े आते थे। आमीन। आमीन। Verse 24, and when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owned him 10,000 talents. Amen. उर्दू में तोड़े, इंग्लिश में टैलेंट्स। 10,000 तोड़े, 10,000 टैलेंट का हिसाब इस नौकर को अपने मालिक को देना था। टैलेंट क्या है? तोड़े क्या है? इट इज एन एंशिएंट यूनिट ऑफ मास जो इस्तेमाल किया जाता था टू मेजर द मनी, पैसों को नापने के लिए, वे करने के लिए, मेजर करने के लिए। क्योंकि उस वक्त वे इसलिए होता था क्योंकि पैसे या तो आप गोल्ड में लोगों को देते थे या सिल्वर में देते थे। सो जो वे करने के लिए यूज किया जाता था उसको टैलेंट्स कहा जाता था। एंड इन टूडेज मनी, आज के पैसों में, आज इन टूडेज मनी विच वॉज कैलकुलेट किया गया था 2015 में, इट वॉज 3.48 बिलियन डॉलर्स में 3.48 मिलियन डॉलर्स। वो जो उस वक्त 10,000 तोड़े थे वो 2015 की वैल्यू में, 2015 की मनी वैल्यू में 3.48 बिलियन डॉलर्स मेजर किया गया है। आमीन। 35, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। आमीन। अब यहां पे जो नौकर है वो बादशाह की बादशाहत में काम करता है, जो अपने मालिक को जानता है, जो अपने मालिक को जानता है कि ये मेरा मालिक है। सो यहां पे एक बिलीवर है जो अपने खुदा को, अपने मालिक को, अपने क्रिएटर को जानता है, मगर उसके गुनाहों का कुआं भर चुका है। मतलब उसका कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है, गुनाहों का कर्ज, कुआं भर चुका है और अब हिसाब का वक्त आ गया। हिसाब का वक्त आ गया, जबकि वो कलाम जानता था कि मुझे माफ करना जरूर है। अगर मैं माफी चाहता हूं तो मुझे माफ करना जरूर है, और अगर मुझे माफी मिल गई है तो मेरा काम बनता है कि दूसरे को भी मैं माफ करूं। पर जो नौकर है उसने अपने कर्ज की भरपाई नहीं की, मतलब अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी। और इस पैराबल से, इस तमसील से पता चलता है कि नौकर जो है मालिक को जानता है। सो दैट पर्सन इज अ बिलीवर। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखने का है, जिसकी बात हो रही है वो एक बिलीवर है जो अपने खुदावंद को, उसके नेचर को, उसके कलाम को जानता है, मगर फिर भी
उसका कर्ज बाकी है। अब वो कर्ज देने के लिए उसको क्या करना है, क्योंकि अगर उसने कर्ज अदा नहीं किया था तो उस नौकर के लिए क्या सजा मुकर्रर हुई है। उसके पास जब कुछ ना था, मालिक ने हुक्म दिया कि इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मतलब जो कुछ इसका है बेच दो। उस आदमी की वजह से सब, अब एक गुनाह की वजह से एक पूरा खानदान कैसे तबाह होता है, वो हमें आज इस कलाम से सीखने को मिलता है। उस आदमी ने अपनी माफी नहीं मांगी गुनाहों की, तो किस तरह उसकी सजा क्यों हुई। इसको भी, इसकी बीवी को भी, इसके बच्चों को भी, और जो कुछ है उसको बेच दो और पैसे वसूल करो, कर्ज अदा करो। सो किस तरह एक इंसान की गलती, स्पेशली द हेड ऑफ द फैमिली की गलती, किस तरह पूरे घर को तबाह कर देती है। वो गुनाह इंसान को कितना डुबा देता है। प्रेज द लॉर्ड। 26, पस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Amen. यहां पर हम नौकर की हम्बलनेस को देखते हैं कि वो अपने आप को हम्बल करता है मालिक के आगे, किंग के आगे, मास्टर के आगे गिरकर उसको सजदा करता है और उससे मोहलत मांगता है कि कुछ वक्त दे दे कि मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। आमीन। ही वॉन्टेड लिटिल टाइम कि वो सब कुछ अदा कर दे। 27, उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। Then the master of that servant was moved with compassion, released him and forgave him the debt. Amen. 25 में हम पढ़ते हैं कि उसके लिए हुक्म ऑलरेडी जारी हो चुका था। लिखा है, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दे दिया मालिक ने कि ये और इसकी बीवी और बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। हुक्म जारी हो चुका था, मगर बिकॉज ऑफ द एक्ट ही डिड, उसने क्या एक्ट किया, नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया। और उसके गिर के सजदा करने पे हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा है, द मास्टर ऑफ दैट सर्वेंट मूव्ड विथ कंपैशन, कि उस नौकर के मालिक को उस पे तरस आया, उसने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी बख्श दिया, क्योंकि नौकर ने क्या किया, गिर कर मालिक को सजदा किया और मोहलत मांगी। उसने तो ये सोचा था कि मैं किसी तरह पेमेंट सेटअप करके पे कर दूंगा, ये वो सोच रहा था माफी मांगने के लिए। मगर मालिक इतना रहम दिल है कि उसने उसको बोला कि पूरा कर्जा माफ, मतलब कि वो बरी किया जाए, वो उसके लिए कुछ नहीं है, अब उसे कोई कर्जा नहीं देना, वो घर जाए, उसकी बीवी बच्चे उसका जो कुछ है अब उसका है। ये था मालिक का रहम। जब नौकर ने, कर्जदार ने, गुनाहगार ने माफी मांगी तो मालिक का रहम देखते हैं कि क्योंकि उसने गिरकर सजदा किया, मोहलत मांगी, उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया और उसको बाइज्जत जाने के लिए कहा। आमीन। हमने वर्स 23 to 27 कवर किया और आज हमने आईने का एक रुख देखा। कल हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।